मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज सुबह की 5 बज रहे हैं और मैंने आपकी क्लास को स्टार्ट करने के लिए ये टाइम इसलिए अच्छा समझा क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी सभी आप लोग जागे होंगे और मुझे भी थोड़ा सा टाइम कम था रात को, तो मैंने रात को वीडियो नहीं बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास को। तो बात करते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी। तो फादर ऑफ जियोग्राफी की बात जो है, आज हम लोग 1 2 3 4 5 और 6 चीज़ें पढ़ेंगे। 6 पेज पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी क्लासेस कल रहेंगी आपकी। तो भारत के भूगोल का जनक या फिर फादर किसे कहा जाता है, याद करने वाली पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। इराटोस्थनीज को फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा, पहली बार पहली बार इन्होंने जो ग्लोब है, ग्लोब के ग्लोब मान के चलिए, ग्लोब ये आपके सामने ये ग्लोब है, और ग्लोब के चारों ओर की सरकमफ्रेंस को काउंट किया और बताया कि अर्थ की सरकमफ्रेंस कितनी है। तो फर्स्ट टाइम अर्थ की सरकमफ्रेंस बताने वाले व्यक्ति का नाम जो था, इराटोस्थनीज था। इराटोस्थनीज, एक और वर्ड के बारे में आपने याद रखना है, जियोग्राफिया। इराटोस्थनीज ने सबसे पहले अपनी बुक, उनकी बुक का नाम जियोग्राफिया, तो अपनी बुक जियोग्राफिया में इन्होंने जियोग्राफी वर्ड का प्रयोग किया। तो हमने 3 बातें समझी। पहला, इराटोस्थनीज फादर ऑफ जियोग्राफी। दूसरा, सरकमफ्रेंस के बारे में इन्होंने काउंट किया। थर्ड, जियोग्राफिया वर्ड का यूज किया और इनकी पुस्तक का नाम भी जियोग्राफिया ही था। तो इतनी बातें आपको इराटोस्थनीज से याद रखनी है। आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं साइरेन के इराटोस्थनीज। साइरेन एक जगह है, इराटोस्थनीज को ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भूगोल अर्थात ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया था। एक और नाम आपको ब्लू कलर से येलो कलर से देखने के लिए मिल रहा होगा, हिकैटियस। हिकैटियस ने क्या किया था, जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा मैप में, देखिए मेडिटेरियन सी है। तो मेडिटेरियन सी के बारे में उन्होंने बताया था, जिस वजह से इनको भी फादर ऑफ जियोग्राफी का दर्जा दिया जाता है। तो 2 नाम आपको याद रखना है, एक हिकैटियस याद रखना है जिन्होंने मेडिटेरियन सी के बारे में बताया, और एक इराटोस्थनीज जिन्होंने जियोग्राफी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया। तो 2 बातें आपके दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो अगर बात करें इसी तरीके से मैप की, तो मैप के बारे में अगर हम देखेंगे तो मैप, भारत का मैप सबसे पहले किसने बनवाया, तो जेम्स रेनेल। नाम याद रखिएगा, इंडिया के मैप सबसे पहले किसने बनवाया, तो जेम्स रेनेल ने बनवाया 1779 में। और दुनिया का ग्लोब सबसे पहले किसने बनवाया, तो मार्टिन बेहम। आपको बस नाम याद रखना है, ठीक है। तो भारत का मैप जेम्स रेनेल, और दुनिया का ग्लोब, ग्लोब सबसे पहले किसने बनवाया, तो सबसे पहले ग्लोब बनवाया एक नाविक था जिसका नाम था मार्टिन बेहम, उसने 1492 में बनवाया। तो यहाँ से इतनी बातें आपको याद रखनी है। पहली बात कि फादर ऑफ जियोग्राफी इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज ने सरकमफ्रेंस, अर्थ की सरकमफ्रेंस को काउंट किया और उसने जियोग्राफी वर्ड, भूगोल वर्ड दिया, उसने, उसकी पुस्तक है जियोग्राफिया। फिर हेकेटियस है, हेकेटियस ने क्या किया है कि मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर के बारे में बताया, इसलिए इनको भी ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। फिर इंडिया का मैप सबसे पहले किसने बनवाया, तो जेम्स रेनल ने बनवाया। और वर्ल्ड में ग्लोब सबसे पहले किसने बनवाया, तो मार्टिन बेहम ने बनवाया। तो इतनी बातें आपको, मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चले, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा अगर आपको छोटा दिखे तो कॉम्प्रोमाइज करिएगा, मैं डिजिटल बोर्ड पे आने वाला हूँ, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल, लगभग एरिया कितना है उसका, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263, मतलब 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर बात करें इसका मैप, इसका पूरा एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर पूरा इंडिया का एरिया है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एरिया, टोटल एरिया मतलब 100% में इंडिया के एरिया केवल 2.42% है। मतलब इंडिया के एरिया का जो परसेंटेज है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 2.42% है, लेकिन अगर उसकी टोटल एरिया काउंट की जाए तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। कोई दिक्कत अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है। वर्ल्ड में पॉपुलेशन का परसेंटेज देखा जाए तो 17.5%, एरिया का परसेंटेज देखा जाए तो 2.42%। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर अगर बात करें तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक
क्या होता है नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, नॉर्थ से साउथ तक की लेंथ, उस लेंथ के बारे में बोल रहा है कि नॉर्थ से लेके और साउथ तक के बीच की लेंथ है, नॉर्थ से लेके साउथ तक की लेंथ है 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर मतलब 3214 किलोमीटर। और कह रहा है कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक की लेंथ, मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक की लेंथ की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। गुजरात का पश्चिमी बिंदु छोड़ दीजिए, उत्तरी बिंदु छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट पॉइंट, इसका जो साउथ ईस्ट पॉइंट अंडमान निकोबार में, मान के चलिए कि साउथ ईस्ट पॉइंट इंडिया का ये है, तो साउथ ईस्ट पॉइंट का नाम क्या है आपको ये याद रखना है। तो साउथ ईस्ट पॉइंट का नाम जो है इंदिरा पॉइंट है। इसको और अलग अलग नामों से जानते हैं इंदिरा पॉइंट को। हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट और अब पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट का नाम आपको याद रखना है, सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, पहले इसको पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे, अब इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, तीन नाम है इसके। अब बात करें, इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप पे स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? निकोबार द्वीप पर है। और इसकी इक्वेटर से दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वेटर से इसकी दूरी कितनी है? इक्वेटर से इसकी दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। तो अगर बात करें इक्वेटर से इसकी दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर इसकी रेंज है। कोई दिक्कत? आपको दो तीन बातें याद करवा के चलता हूँ इससे, ठीक है। अगर एरिया के बारे में बात पूछे तो 3287263 किलोमीटर। फिर अगर पूछे कितना परसेंट है तो 2.42 किलोमीटर। परसेंटेज पूछे एरिया, परसेंटेज पूछे पॉपुलेशन का तो 17.5 किलोमीटर परसेंटेज। पूछे कि नॉर्थ से लेके साउथ तक की लेंथ है तो 321 किलोमीटर। और पूछे ईस्ट से लेके वेस्ट तक तो 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर पूछे कि साउथ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, तो साउथ ईस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, उसका पहले का नाम पिग्मेलियन पॉइंट, फिर उसका एक और नाम पार्सन पॉइंट। पूछे कि जो पिग्मेलियन है इंदिरा पॉइंट है हमारे इक्वेटर से कितना दूर है, तो 876, या फिर उल्टा पढ़ लीजिए इसको 678। ये भी आपको याद करने का आसान तरीका है कि हमारा इक्वेटर से हमारा इंडिया कितना दूर है, तो 876 उल्टा पढ़ लीजिए या सीधा पढ़ लीजिए 678। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए बात करते हैं इंडिया का। इंडिया भारत का सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु है, मतलब साउथ ईस्ट पॉइंट इसका सबसे, ये वाला पॉइंट इसके बारे में बोल रहा है कि सबसे दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी का कैप केमोरियन है। अच्छा, पूछ रहा है भारत के स्थल मतलब लैंड बॉर्डर, इस लैंड बॉर्डर के बारे में बात कर रहा है, ये जो लैंड बॉर्डर है ना इसका, उसके बारे में बात कर रहा है। तो लैंड बॉर्डर इसका 15,200 किलोमीटर है। और अगर उसकी कोस्टल एरिया के बारे में बात करें, तटी की बारे में बात करें, तो ये है आपका 7,516 आइलैंड के साथ है। बिना आइलैंड के, आइलैंड मतलब ये आइलैंड अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, और बिना आइलैंड के बात करें तो 6100 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब भारत की मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या है? 82 डिग्री हाफ पूर्वी देशांतर, मतलब 82 डिग्री हाफ से हमारा स्टैंडर्ड टाइमलाइन लिया जाता है। वो 5 स्टेट से गुजरता है। तो आज के लिए वीडियो में मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, कल मैं आपको इसकी नेक्स्ट क्लास दूंगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पहली बात तो आपको पूरा पढ़ना है, जो नोट करने वाली बातें हैं वो नोट करना है, और इसमें जो चीज़ें एडिशनल हैं वो आपको नोट से और बाकी आपको मेरे वीडियो से पढ़नी है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में बोल रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, आपके लिए ही है।